हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरह से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता। जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है उसको बताना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्यसभा के सदस्य या फिर राज्य विधान परिषद के सदस्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं किए जाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? संघ लोक सेवा आयोग, 2/3 बहुमत से राज्यसभा, सी है बहुमत से लोकसभा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा से अनुमोदन की आवश्यकता होती है ना, किसी भी नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को उसकी गोपनीयता और पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में क्या शामिल है? जो शामिल है उसको बताना है। ठीक है, कृषि और पशुपालन संगठन ये शामिल है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन ये शामिल है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, 4, 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कृषि और पशुपालन संगठन, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या फिर संसदीय सचिव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट सचिव जो है भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। ठीक है, विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 सितंबर 2017। सही आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी कब से लागू हो गया है भारत में? तो 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर सूचना आयोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 के द्वारा किसका प्रावधान किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद की लोक लेखा समिति के विषय में क्या सुमेलित नहीं है? जो सही नहीं है ना, लोक लेखा समिति के विषय में उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 5। संसद के दोनों सदनों को इसमें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जो कि गलत है ना। केवल तीसरा है, सदन के मुखिया के द्वारा समिति के सदस्य नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। और केवल वित्त मंत्री इस समिति का पदेन सचिव होता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2, 3, 5। इसके विषय में जो सही है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, है ना। और केवल मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, है ना, ये है। और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। ठीक है, संसद की लोक लेखा समिति के विषय में ये कथन सत्य है, पहला, चौथा और छठवां। ठीक है, बाकी 2, 3 और 5 गलत है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, जो कि लोक लेखा समिति के विषय में सही नहीं है, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नदी पर शिव समुद्रम बांध परियोजना अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी? सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम बांध परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से लाल नदी के नाम से जाना जाता है? यमुना, ब्यास, रावी, सतलज? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी है ना, इसको जो है लाल नदी के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर से दक्षिण दरों का सही क्रम है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है ना, उत्तर से दक्षिण में जो है दरों का क्रम है थालघाट, भोरघाट और पालघाट। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम भारतीय राज्य है जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, पहला राज्य जिसने जो है मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से, कारखाना क्षेत्र से या फिर शहरी अंचल से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? तो कृषि क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग का कार्य करता है? भारतीय केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, भारत में जो है केंद्रीय बैंकिंग का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन बी 12 के खाद्य स्रोत हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी 12 की प्राप्ति हमें किन किन चीज़ों से होती है? तो दुग्ध पदार्थ से, मछली एवं मीट से, अंडा एवं चिकन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक आर्गन वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, फेफड़ा, किडनी या फिर लीवर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीवर। लीवर जो है एक ऐसा आर्गन है जो वसा को विघटित करके क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? 5 कैलोरी, 7 कैलोरी, 10 कैलोरी या फिर 9 कैलोरी? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? तो 9 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी निम्न में से कौन सी है? फेमोरला, लिएक, एक्सिला या फिर एओर्टा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एओर्टा। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है? ठीक ना, पादप पोषक नहीं है उसको बताना है। सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट या फिर आर्सेनिक? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे कम है? ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे कम है। वायु, कांच, हीरा या फिर पानी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हीरा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, तापीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस घटक का उपयोग किया जाता है? लकड़ी, यूरेनियम, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला का उपयोग। ठीक है, तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो है कोयला का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, एशिया में सबसे अधिक मृदा का निम्नीकरण किसके कारण होता है? वनोन्मूलन, ईंधन कास्ट, अतिचारण या फिर कृषि? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस धातु का प्रभाव जहरीला नहीं है? ठीक है, किस धातु का प्रभाव जहरीला नहीं है? कैडमियम, स्ट्रांसियम, कॉपर या फिर सिल्वर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रांसियम। ठीक है, इस धातु का प्रभाव जो है जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निर्वाण या फिर अष्टांगिक मार्ग?
सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों धर्म में जो समान है, निर्वाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी वर्ष और आंदोलन सुमेलित नहीं है? जो आंदोलन और फिर उसका बाद सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है ना। सुमेलित नहीं है। 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, है ना, सही है। और 1939 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि सही नहीं है और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूना समझौता का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना या फिर द्वैत शासन पर पुनर्विचार करना। तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को या फिर 29 अप्रैल 1919 को। सही आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? मनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। ठीक है, तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है इसी तरह से रोज एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।